हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस इस बुक में एमसीक्यूज दिया हुआ है और वो भी टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है जीव विज्ञान टॉपिक से जो एमसीक्यूज दिया हुआ है टोटल 600 प्लस एमसीक्यूज, उसी को जो है कवर कर रहे हैं। और इसका जो पहला वीडियो बनाए थे हम लोग, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 162 तक के एमसीक्यूज कवर किए हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें भी हम लोग लगभग 150 प्लस क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं जीव विज्ञान टॉपिक से यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 163। देखिए, इसमें कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो देखिए, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे मिल्क फीवर। ठीक है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, तो मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो देखिए, वह हो जाएगा यहाँ पे गंगा की जो डॉल्फिन है, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 165 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 165 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 165 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। मिनी माता जो रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पारद विषाक्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 168 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें कह रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 169। और देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे एजोला जो है, इसका प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। कौन जैव विघटित है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए वाहित मल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 171 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर 171 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 172। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 172 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि सूची वन में देखिए भारतीय वन्य जीव नस्ल को दिया हुआ है, को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो आइए पहले इसका जो है यहाँ पे सूची देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है 2 सूची यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2 सूची यहाँ पे दिया हुआ है और इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका देखिए जो मिलान करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 174 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो देखिए, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे H1N1 जो है किसके द्वारा होता है, यह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं।
तो देखिए सही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो टोटल 4 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं हो पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो देखिए वह जो है नोमोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो देखिए सही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यह एक संग्रथित फल है। यह एक संग्रथित फल है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए शहतूत जो है यह एक संग्रथित फल है। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 180 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ग्लाइकोजेन को जो है उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है? तो देखिए लिम्फोसाइट जो है यहाँ पे यह एक प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, इनमें से कौन सा आयन है वो? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे Cu++ आयन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए यूग्लिना का जो पोषण विधि है वो होलोफाइटिक होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि यह स्टेरॉयड स्त्रावित करता है, कौन सा है? वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए अग्नाशय, अग्नाशय जो है यह स्टेरॉयड स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में होता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, या तो आरएनए या डीएनए। विषाणुओं में क्या होता है? या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, किस परास में होगा? सही हो जाएगा देखिए यह 10 एंगस्ट्रम से लेके 100 एंगस्ट्रम तक होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः होते हैं, तो सही हो जाएगा देखिए यह विकर विकर जो है मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका यहाँ पे सही आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है। तो देखिए सही हो जाएगा मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए अवतल लेंस चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। देखिए हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि जिसको WBC कहा जाता है, कितने प्रकार की होते हैं? सही होगा देखिए यहाँ पे यह 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है, लसिका इसमें उपस्थित होती है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे संवहन ऊतक। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है पीलिया रोग में उसमें क्या होती है? उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखिए यहाँ पे जो यकृत जिसको कि लीवर कहा जाता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि यह सैग्यूवोरस होते हैं, यह सैग्यूवोरस होते हैं। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मच्छर। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 197। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि यह विटामिन टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल होता है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि नायलॉन इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एमाइड, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या हो जाएगा सही। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। वायु प्रदूषण का सूचक, तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो होता है लाइकेन, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक है। प्लाज्मा का मुख्य घटक, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए पानी जो है यह प्लाज्मा का मुख्य घटक होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स तारपीन का जो तेल है यह निकाला जाता है पाइन के जो वृक्ष होते हैं उससे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि राइजोम का उदाहरण कौन सा है। राइजोम का उदाहरण, सही आंसर है अदरक जो है यह राइजोम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका 206 हड्डियां, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। मानव शरीर में जो है टोटल 23 जोड़े, याद रखिएगा यहाँ पे जोड़े पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए जोड़े पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर में जो है टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण जो होगा वो होगा देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका लाल रोशनी में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि काला जर किस कारण होता है। काला जर किस कारण होता है, तो इसका जो रीजन है वो है लास्मीनिया, ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आमाशयिक रस में। पेप्सिन जो एंजाइम पाया जाता है वो कहाँ पे, तो आमाशयिक रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे जीन जो है यह एक आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है। लॉयन फिश, तो देखिए लॉयन फिश जो है यह टेरोइस वोलिटान्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें देखिए खाली जगह दिया हुआ, उसके बाद कह रहा है कि प्रपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। इनमें से कौन प्रपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वचालित जो है यह प्रपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है, तो सही आंसर है इसका देखिए यहाँ पे जस्ता की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है यह एक साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे,
और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल निकाला जाता है किससे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देवदार के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि जो है वह कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 7 दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पैरेन्काइमा का, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दाद यानी कि रिंग वर्म होने का कारण क्या है? तो देखिए रिंग वर्म होने का जो कारण है वह है कवक, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, सांड के शुक्राणु को रखते हैं किसमें? सही आंसर है देखिए तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया? तो देखिए यह प्रकाशित किया गया था 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि मूली एक उदाहरण है, मूली एक उदाहरण है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे तरकू रूपी मूसलाजर का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए सिफिलिस जो है यह एक लैंगिक संचारित रोग, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इनमें से सही हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे लाइसोसोम जो होता है यह कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि कौन सी रासायनिक घटना है, इनमें से कौन सी रासायनिक घटना है? तो देखिए यहाँ पे दूध से दही का जमना यानी कि बनना जो है यह रासायनिक घटना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए सही हो जाएगा यहाँ पे रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न जो है होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाता है यहाँ पे देखिए गन्ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 237, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो सही हो जाएगा देखिए विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घेंघा रोग जो है यह मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि यह आयोडीन की कमी से यह रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया, विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ई, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण, तो इसका जो कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए टिटनेस के रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन से वो मुख्य गैस हैं? तो वह है देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 244 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो 244 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, वह उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, कौन सा रोग है वो? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए अरक्तता रोग। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 246 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 246, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे रजत मीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियाँ रूपांतरित हो जाती है, किसमें? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए सूल में। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि शीत निष्क्रियता पाई जाती है, शीत निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता जो है ये मेढकों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे वायु प्रकोष्ठों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में? तो वो हो जाएगा देखिए मियोसिस, जिसको कि अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और इस पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे गुर्दा एवं फुफ्फुस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, सही आंसर है देखिए यह 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एमोनोटेलिक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 254 है, और इसमें कह रहा है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा? तो देखिए फ्रेंड्स, यह होता है इन सभी के द्वारा, यानी कि जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो देखिए यह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कह रहा है इसमें कि 2,4-D क्या है? 2,4-D, तो देखिए 2,4-D जो है यह एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 258 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें कह रहा है कि पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, यह पाई जाती है पॉरीफेरा ग्रुप में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर इनमें से कौन होगा? सही आंसर है देखिए मेढक जो है तृतीय स्तर पर जो है पोषी स्तर पर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जो है क्या होता है? तो हर चरण पर ऊर्जा जो है घटती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए फाइलेरियासिस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC जिसको कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा देखिए इसका संक्रमण से लड़ना ही इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एंजाइम मदद करता है किसमें, एंजाइम किसमें मदद करता है? सही आंसर है यह भोजन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? सही आंसर है देखिए छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है वह कितना होता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी जिसको आर्टरी कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देखिए महाधमनी, एओर्टा के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 267 नंबर का, और कह रहा है इसमें कि कोटला और माफ़ कीजिएगा केटला और
रोहू दृष्टांत है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक, फ्रेश वाटर फिश का। ठीक है, किसका? फ्रेश वाटर फिश का। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो वह हो जाएगा देखिए हिंज ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो यह दिया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है ब्रेल लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीन होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि सीड्स क्या है? सीड्स क्या है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का कार्य, तो पित्तरस का जो कार्य होता है वह होता है वसा का एमएलसीकरण करना। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है देखिए रक्तचाप घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर दो होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो होता है वह किन तीन रोगों से बचाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर चार जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कह रहा है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो इसका जो खोज किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 278 का हो जाएगा। कह रहा है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए पाश्चुरीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, सही है, महाधमनी एवं वायुनिलय में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? महाधमनी एवं वायुनिलय में पाया जाता है शुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन यानी कि हैजा। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसमें कह रहा है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? सही आंसर है देखिए उसे लॉरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो वह फसल हो जाएगा यहाँ पे देखिए फिजन पी। ऑप्शन नंबर तीन। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 285 नंबर हो जाएगा। और फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ निकलती है किससे? वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए तारक काय से। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कह रहा है कि जर की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है इसमें कि मशरूम जिसको कि कुकुरमुत्ता कहा जाता है किसका उदाहरण है? तो सही हो जाएगा देखिए यह कवक यानी कि फंजाई का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है इसमें गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए अदरक जो है यह एक जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? किसकी कमी के कारण? सही है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर चार होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो प्रकृति होती है वह होती है अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए लगभग 700, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और इस पे कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह प्रस्तुत किया गया था एजी टेंसले के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका की खोज की गई किसके द्वारा। तो कोशिका की जो खोज है यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई किसके द्वारा। तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए रेबीज जो है यह हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट घेंघा किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है फ्रेंड्स यह आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्थि सुसूरता यानी कि ऑस्टियोफ्रोसिस किसकी कमी से होता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है देखिए यह कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वासी-योरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। सही हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह प्रोटीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे भारतीय तोता, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 301, और इसमें कह रहा है कि स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे धनात्मकता प्रकाशनुवर्ती, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे पीत अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, सही हो जाएगा देखिए ऑर्थोपोडा ग्रुप से, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हड्डी एक उदाहरण है। तो सही हो जाएगा देखिए संयोजी ऊतक का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कंडरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 308, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है क्या होता है। सही आंसर है यहाँ पे देखिए कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान, सही आंसर है 7.4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है इसमें फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है कौन सा है वो। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे AB रक्त समूह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनलिन जो है यह आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई इनमें से कौन सी है। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे जीन, ऑप्शन नंबर 1। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, और कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्न में से किस में विभाजन की क्षमता होती है। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे शीर्षस्थ विभज्योतक, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज जो है हम लोग देखे हैं जीव विज्ञान टॉपिक से लगभग 150 प्लस MCQs क्वेश्चन को, जो कि बिहार के विभिन्न एग्जाम में जो है प्रीवियस एग्जाम में जो है यह सारे के सारे साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम होंगे उसके लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और एक बार आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।